अमेरिका में काम करने का सपना दुनिया के लाखों युवाओं का होता है। खासकर भारत जैसे देशों के इंजीनियर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, डॉक्टर, वैज्ञानिक और रिसर्चर अक्सर अमेरिका का रुख करते हैं। इसके लिए सबसे चर्चित और अहम वीजा है, वो भी है H1 वीजा। यह वीजा अमेरिकी कंपनियों को अनुमति देता है कि वो विदेशी कुशल पेशेवरों को अपने यहाँ नौकरी पर रख सकें। लेकिन अभी हाल में ही अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने लाखों युवाओं, आईटी कंपनियों, खबर यह है कि अब अमेरिकी सरकार H1 वीजा के लिए नए आवेदनकर्ताओं से $1 लाख यानी 83 लाख रुपए फीस वसूलने जा रही है। यानी अगर कोई नया आवेदक अमेरिका में काम करने के लिए H1 वीजा लेना चाहता है तो उसे अब तक की सामान्य फीस के बजाय सीधे $1 लाख का बोझ उठाना होगा। अब सवाल उठता है, क्या यह शुल्क हर साल देना होगा? क्या यह पहले से मौजूद वीजा धारकों पर भी लागू होगा? और आखिर इसका असर किस पर होगा? इन सब सवालों पर काफी भ्रम था, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने 3 बिंदुओं में साफ कर दिया है कि यह शुल्क कैसे लागू होगा और किसे इससे डरने की जरूरत है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि H1 वीजा क्या है। यह वीजा एक नॉन एग्रीमेंट वीजा है। अमेरिकी कंपनियां इसे उन विदेशी कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल करती हैं जिनके पास विशेष कौशल होते हैं। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिकल और वैज्ञानिक रिसर्च में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। शुरू में यह वीजा 3 साल के लिए मिलता है और इसे अधिकतम 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। भारत जैसे देशों से हर साल हजारों पेशेवर H1 वीजा के लिए आवेदन करते हैं। अमेरिका की कई टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, इन्फोसिस, TCS बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियरों को H1 वीजा के तहत भर्ती करती हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर नया विवाद क्या हुआ। सितंबर 2025 में अमेरिकी प्रशासन ने अचानक घोषणा की कि H1 वीजा के लिए $1 लाख फीस ली जाएगी। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन के तहत हुई। इसका उद्देश्य बताया गया कि विदेशी कर्मचारियों की संख्या सीमित की जाए और अमेरिकी नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। यह प्रस्ताव आते ही पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। कंपनियों और कर्मचारियों को समझ नहीं आया कि यह हर साल देना होगा या बार बार, और क्या पहले से मौजूद वीजा धारकों पर यह लागू होगा। कंफ्यूजन के बाद व्हाइट हाउस ने आधिकारिक बयान जारी किया और 3 महत्वपूर्ण बातें साफ की। यह $1 लाख फीस सिर्फ नए H1 वीजा आवेदनकर्ताओं से ली जाएगी, यानी जो लोग अभी आवेदन करेंगे उन्हें यह भुगतान करना होगा। दूसरा यह है कि यह वार्षिक शुल्क नहीं है। यह शुल्क हर साल नहीं देना होगा, यह केवल एक बार आवेदन करते समय लिया जाएगा। पुराने वीजा धारक और न्यूरियल प्रभावित नहीं होंगे। जिनके पास पहले से H1 वीजा है उन्हें यह शुल्क नहीं देना होगा। वीजा बढ़ाने वालों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। यह नया नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। यह फिलहाल 1 साल के लिए लागू किया गया है। जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा। नए H1 आवेदनकर्ताओं जो पहली बार अमेरिका में नौकरी के लिए वीजा लेंगे, अमेरिकी और भारतीय आईटी कंपनियां जिन्हें विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करनी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इससे कौन कौन प्रभावित नहीं होगा। वर्तमान H1 वीजा धारक, वे लोग जिनका वीजा रिन्यू हो रहा है, वे कर्मचारी जो पहले से अमेरिका में रह रहे हैं और उनके पास वैध H1 वीजा है। अब आपको बताती हैं कि कंपनियों और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या है। अमेरिकी टेक कंपनियों का कहना है कि यह शुल्क बहुत भारी है, इससे उनकी लागत कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय आईटी सेक्टर को इससे सबसे ज्यादा झटका लगेगा, क्योंकि भारत से सबसे ज्यादा लोग H1 वीजा पर अमेरिका जाते हैं। भारतीय आईटी इंडस्ट्री बॉडी ने कहा है कि यह कदम अनुचित है और इससे अमेरिका की कंपनियों को ही नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें कुशल कर्मचारी नहीं मिल पाएंगे। भारतीय सरकार ने भी चिंता जताई है और अमेरिका से इस मुद्दे पर बातचीत की तैयारी शुरू कर दी। भारत के लाखों युवा हर साल H1 वीजा के लिए आवेदन करते हैं। खासकर आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए अमेरिका पहला विकल्प होता है। $1 लाख की फीस का मतलब है लगभग 83 लाख रुपए। अगर कंपनियां यह खर्च उठाती हैं तो भी भर्ती की संख्या कम हो जाएगी। इसका सीधा असर भारतीय युवाओं के अमेरिका जाने के सपनों पर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर राजनीति पहलू क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी वाई अमेरिकन हेयर अमेरिकन यह फैसला उसी नीति की कड़ी माना जा रहा है। इससे अमेरिकी मतदाताओं को यह संदेश दिया जा रहा है कि सरकार उनकी नौकरी की रक्षा कर रही है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा, क्योंकि कई कंपनियां विदेशी कुशल कर्मचारियों पर निर्भर हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कानूनी और संवैधानिक बहस क्या छिड़ गई है। कई वकील और इमिग्रेशन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह शुल्क कानूनी चुनौती झेल सकता है। अमेरिकी कानून के अनुसार प्रशासन इतना बड़ा शुल्क बिना कांग्रेस की मंजूरी के नहीं लगा सकता। इसलिए आने वाले महीनों में अदालतों में इस पर मुकदमे हो सकते हैं। अगर अदालत ने रोक लगा दी तो यह नियम ठहर भी सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भविष्य की संभावना क्या है। अगर यह नियम लंबे समय तक लागू रहा तो भारतीय आईटी सेक्टर को भारी नुकसान होगा। कंपनियां वैकल्पिक देशों की तलाश कर सकती हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। भारतीय युवाओं का रुझान भी अमेरिका से हटकर
अन्य देशों की ओर जा सकता है। अमेरिका में भी टैक्स सेक्टर को कुशल कर्मचारियों की कमी झेलनी पड़ सकती है। अमेरिका के H1 वीजा में $1 लाख फीस लगाने का फैसला बड़ा विवादास्पद है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि यह शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा, पुराने वीजा धारकों और रिन्यूअल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह वार्षिक शुल्क नहीं है, बल्कि एक बार का भुगतान है। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू है और फिलहाल 1 साल के लिए है। इसका सबसे बड़ा असर भारतीय युवाओं और IT कंपनियों पर पड़ेगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अदालतें और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस नियम को बदलवा पाते हैं, या फिर अमेरिका अपने घरेलू राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए इसे लंबे समय तक लागू रख सकता है।